हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद अरबाज है और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज का ये हमारा जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये आप लोगों के लिए, अगर आप आईआईटी जेईई और नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, ये जो बैच हम एक स्टार्ट कर रहे हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए, उन छात्र छात्राओं के लिए शुरू कर रहे हैं जो नीट एग्जाम और आईआईटी जेईई के लिए 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। तो ये न्यू बैच हमने स्टार्ट किया है 2025 के लिए, नीट और आईआईटी जेईई मेंस स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज में हम ये सब बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पैटर्न रहने वाला है, किस तरह से हमें सिलेबस का पैटर्न हमको फॉलो करना है, किस तरह से हमें नोट्स को प्रोवाइड कराना है, इन सब के बारे में बात करेंगे, किस तरह से क्लासेस चलेंगी। ओके, आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज का लेक्चर और देखते हैं क्या बात करते हैं। सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। ओके, सब्जेक्ट क्या रहेगा? केमिस्ट्री। क्योंकि काफी बच्चे मुझसे ये कहते हैं, सर मैं नीट की एस्पिरेंट हूँ, सर मैं नीट का एस्पिरेंट हूँ, ठीक है, और मैं आईआईटी जेईई का एस्पिरेंट हूँ, आईआईटी जेईई का एस्पिरेंट हूँ, मुझे इन सब की तैयारी करा दो, मुझे केमिस्ट्री पढ़ा दो सर, मुझे केमिस्ट्री बहुत वीक है। तो देखो, आपको केमिस्ट्री की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको यहीं पर बहुत अच्छे तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ये बैच आपको पता चल चुका है, बैच हो चुका है, न्यू बैच है 2025 एस्पिरेंट्स के लिए, आईआईटी जेईई और जो नीट एस्पिरेंट्स हैं। ओके, टाइम टेबल क्या रहने वाला है ये भी बात करते हैं। जो टाइम टेबल है वो पर डे का आपका 2 घंटे का रहने वाला है। कितने घंटे का? 2 घंटे का। 2 घंटे का आपका टाइम टेबल प्रत्येक दिन रहेगा और 2 घंटे यहाँ पे क्लास चलेंगी और यहाँ पर आपको एक लिस्ट बना दी जाएगी, न्यू बैच 2024 आईआईटी जेईई एंड नीट। ओके, जेईई मेंस, आईआईटी जेईई, नीट और जेईई मेंस एग्जाम। ओके, सबसे पहले बात ये करते हैं इंपॉर्टेंट रोल रिगार्डिंग टू नोट्स। नोट्स के रिगार्डिंग क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, इस बात को भी जानना बहुत जरूरी है। नोट्स जो है आपको क्लास, लाइव क्लास जैसे चलेगी आपके सामने, वो आपको क्या है कि आपको नोट्स जो है वो इंग्लिश में प्रोवाइड कराई जाएगी। किस में प्रोवाइड कराएंगे? इंग्लिश में। जो भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा वो इंग्लिश में होगा, जो भी मैं आपको समझाऊंगा बोर्ड पर वो भी इंग्लिश में होगा, ठीक है। लेकिन जैसे लिखूंगा मैं इंग्लिश में, और आपको समझाने की भी कोशिश इंग्लिश और हिंदी में करूंगा। जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम के, उनके लिए भी ऐसा नहीं है ये वीडियो जरूरी नहीं, इनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। और जो स्टूडेंट इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में समझना चाहते हैं, जो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में समझना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़कर होते हैं, तो पढ़े हुए होते हैं, वो इंग्लिश में समझना चाहते हैं कि सर मुझे तो इंग्लिश में तैयारी करनी है आईआईटी जेईई नीट की। कोई बात नहीं, तो आपको मैं इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा। सबसे बड़ी बात, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं लेकिन वो कहते हैं सर हम इंग्लिश में नहीं, हिंदी में समझना चाहते हैं, तो वो ऐसा है नहीं है कि मैं हिंदी में नहीं समझूंगा, मैं हिंदी में भी समझूंगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो आपको नोट्स क्लास में, जो मेरी क्लास चलेगी, मैं कोई भी एक टॉपिक समझाऊंगा आपको, तो पहले सपोज करो मैंने क्वेश्चन किया नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मोलों की संख्या। अब मैंने एक टॉपिक किया कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, कैसे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। इंग्लिश में लिखेंगे, बट हम बात करेंगे कैसे मोलों की संख्या की गणना करें, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, ठीक है, इन सब के बारे में हम बात किया करेंगे। आपको हिंदी में भी बताया करेंगे, ठीक है, साथ साथ क्लास में ही बताया करेंगे। ओके, लेकिन इसी के बेस पर आपको ये नोट्स जो हैं आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अपना नाम भी टाइप कर सकते हैं, और हम आपको उस कमेंट में ही अपना नंबर आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर अपना आईआईटी जेईई नीट एस्पिरेंट्स का टैग लगाकर अपना नाम लिख सकते हैं। फिर हम आपको नोट्स उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। क्या क्लास का जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी रहेगा? हाँ, दोनों मीडियम रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी रहेगा, लेकिन लिखना हमें किस चीज में? इंग्लिश में लिखना है, समझना किस चीज में? हिंदी और इंग्लिश में है, ठीक है। इतनी बात हो गई। क्लास किस पैटर्न में चलनी है ये भी हमें बात करनी है। तो क्लास का जो पैटर्न रहने वाला है फॉर 11 क्लास, देखो जो भी ऐसे, ये जो 11 क्लास का हमारा जो सिलेबस है उसके लिए जो क्लास पैटर्न रहने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन जो एस्पिरेंट, जो स्टूडेंट्स 11 क्लास में हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि अब वो स्टूडेंट 11 क्लास वाले यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे आ सकते हैं और अपनी क्लास को लाइव देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। ओके, बात करते हैं फॉर 12th क्लास स्टूडेंट, जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 12th क्लास के हैं, सीबीएसई यूपी के हैं, यूपी बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड के भी हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत जरूरी है, ठीक है। उन बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी ये वीडियो है। लेकिन वो स्टूडेंट जो 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम है, वो आपके वो थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को
यहाँ पर आ सकते हैं और हम उनको भी ये वाला वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और यहाँ पर वो अपने नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। सबसे बात यह नोट इंपोर्टेंट पॉइंट, सबसे नोट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहला ये जो पॉइंट है ये भी आपको समझना होगा। ये तो आपको पता चल चुका है, जो 11वीं क्लास का जो सिलेबस है वो आपका मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को होगा, ठीक है। और जो 12th क्लास का सिलेबस है वो आपका थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को होगा। सबसे पहले मेरी बात ये जान लो, अगर आप मेरे साथ आ रहे हैं और मेरे साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये ध्यान रखना, आपको दोनों के लिए ही एक नोट्स बनाने होंगे और लगभग आप बहुत ही अच्छे से एक रजिस्टर ले लेना, नोटबुक ले लेना A4 साइज की, और वहां पर जो भी मैं आपको रोज पर डे लिखवाऊं, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस दूं करने के लिए, होमवर्क दूं, आप उनको रोज आना अपनी नोटबुक में फेयर में नोट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है आज आपने रफ में किया, कल भी रफ में किया, परसों भी रफ में किया, मेरी क्लास 4-5 क्लास हो चुकी, फिर बाद में आप फेयर ला रहे हैं, फिर उसको देखेंगे तो मिस आउट हो जाएगा सब कुछ। तो ये क्लास हाँ कब से स्टार्ट होने वाली, ये क्लास आज ही से स्टार्ट होने वाली। आज चाहे आपको थोड़ी सी ही जानकारी मिले, लेकिन आज हम कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड कराएंगे इस चैनल पर, और आज ही एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी IIT JEE और नीट एस्पिरेंट्स के लिए 2025 बैच। ओके, सबसे पहले अब सर क्या संडे की छुट्टी रहेगी? सर सब में संडे की छुट्टी होती है, तो हमारे यहाँ पर क्या संडे की छुट्टी रहेगी? नो बच्चा, संडे की छुट्टी नहीं रहेगी, लेकिन संडे एक स्पेशल डे बनाया जाएगा यहाँ पर डे। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन बनाया जाएगा। वो कैसा दिन होगा ये भी जानना जरूरी है। देखो, जैसे ही आपके जो सैटरडे की जो इवनिंग होगी, हम आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको क्वेश्चन सीट प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें 100 या 90 प्लस क्वेश्चन होंगे, जिनका जो पैटर्न रहने वाला है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है। क्या सर आप पहला चैप्टर करा रहे हैं, दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन देंगे? नो बेटा, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम वो क्वेश्चन को देंगे पहले आपको जो आपको हमने पढ़ा दिया है। ऐसा नहीं जो हमने नहीं पढ़ाया उसके क्वेश्चन आपको दे दे, ऐसा नहीं करेंगे। जो हमने आपको पढ़ाया है उसी के क्वेश्चन देंगे। अगर वो आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको समझेंगे हमारे सर हमें सही पढ़ा रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो आप संडे में आप उन क्वेश्चन को आप मान लो सपोज करो किसी स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 25 नहीं हुआ है, ठीक है, और एक स्टूडेंट ऐसा है जिससे क्वेश्चन नंबर 49 नहीं हुआ है, ठीक है, और एक स्टूडेंट ऐसा है जिससे क्वेश्चन नंबर 67 नहीं हुआ है, एक स्टूडेंट ऐसा है जिससे क्वेश्चन नंबर 19 नहीं हुआ है। क्या सर आप ये जो क्वेश्चन आप लेकर आएंगे यहाँ पर 2 घंटे क्लास चलाएंगे संडे में, क्या आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 90 तक क्वेश्चन सोल्व कराएंगे? तो बेटा हम देखो, अगर मान लो अब सबसे 1 से लेकर 90 तक क्वेश्चन नहीं हो रहे, 100 तक क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो मैं सब क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन जिन बच्चों से ये क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 25 नहीं हुआ, 49 नहीं हुआ, 67 नहीं हुआ, 90 क्वेश्चन नहीं हुआ, तो आप क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स, और मैं आपको उस कमेंट बॉक्स की हेल्प से, उस मेरे पास वो PDF होगी, उस PDF में से मैं उस क्वेश्चन को देखकर यहाँ पे नोट कर बोर्ड पर मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराऊंगा और अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से भी समझाऊंगा। ठीक है, समझ में बात आ गई? डू यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझ रहे हैं? वेरी गुड। अगर आप इन सब बातों को समझ चुके हैं, कैसा पैटर्न रहने वाला है, क्या किस दिन क्लास चलने वाली है, किस दिन क्लास चलेंगी, उन सब के बारे में आपको पता चल गया, तो आप एक बात और जान लो कि हमें किस सिलेबस को फॉलो करना है। अगर बेटा अगर आपके पास अभी NCERT अगर आपके पास अभी NCERT बुक नहीं है तो आप NCERT बुक ले लो। पहले क्या ले लो? NCERT बुक ले लो। NCERT बुक लेने के बाद आपको जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन एक्सरसाइज ही कराई जाएंगी, आपको बता दिया जाएगा कि NCERT पेज नंबर, मान लो सपोज करो पेज नंबर 49 पे क्वेश्चन नंबर 30 है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 30 आपको कल को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखना है, उसका आंसर क्या है। ठीक है, अगर आपसे हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 49 पर क्वेश्चन नंबर 30 हमसे सोल्व नहीं हुआ, तो इसको करा दो। मैं उसको कराने की कोशिश करूंगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, जिससे मैं आपका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।